हेलो एवरीवन, यूपी एसएससी लेखपाल भर्ती से संबंधित आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के लिए कि आयोग के द्वारा जो डीवी कॉल अपडेट है आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आप सभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के जो डीवी स्किप का मामला था तो उसको लेकर के काफ़ी हद तक जो है डीवी स्किपेशन जो है जो नेविगेशन हमने चला रखा था वो बहुत ही सफल हुआ है, जिससे काफ़ी लोगों को मौका मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी भी मैं उन अभ्यर्थियों से कहूँगा जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक डीवी स्किप करने का बिल्कुल भी प्लान नहीं बनाया है, जो पहले से किसी भी पद पर कार्यरत हैं और डीवी भी देने वाले हैं, तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आप सभी आप मौका दे सकते हैं, आपके भाई बहनों को, आपके जैसे बेरोजगार अभ्यर्थियों को मौका दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप पहले से ही कार्यरत हो, कम से कम आपकी वजह से किसी और को भी रोजगार मिल सके, उनके परिवार में भी खुशियाँ आ सके, तो इतना जरूर सोचिए आप सभी। तो फाइनली देखिए, मैं आपको बता दूंगा कि डीवी कब तक के लिए अपडेट बताया जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं, जो संभावनाएं मैं अभी आप तक बता रहा था डीवी के लिए वो बिल्कुल सही हो रही है, क्योंकि 99% जो है डीवी है वो कब तक होने वाला है। तो मैं आपको बता दूं 99% उम्मीद पूरी फुल है कि आप सभी का 25 तारीख यानी कि 20 तारीख के मैंने बाद ही कहा था कि 20 तारीख के बाद ही स्टार्ट होगा, और जैसा कि नोटिस आपको 18 से 20 तारीख तक में नोटिस देखने को मिल सकती है। ठीक है, नोटिस देखने को मिल जाएगी, डेट मिल जाएगी, और आप सभी का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है जून में यानी कि 25 से लेकर के 29 तारीख तक में आपको क्लियर हो जाएगा कि इस डेट में डीवी कब होनी है। तो वो डेट फिक्स कर देंगे, किस डेट को कब बुलाया जाता है, वो डेट पर आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको ज़्यादा दिन नहीं, कम से कम आपके 15 से 20 दिन ही बचे हुए हैं। ठीक है, 15 से 20 दिन ही बचे हुए हैं कि आपका डीवी करा लिया जाएगा, जिस हिसाब से अभी तक कार्य आपके यूपी लेखपाल में चल रहा था। जैसा कि एक मंथ के अंदर अंदर जो है यूपी लेखपाल का जो भर्ती प्रक्रिया है, 8,000 जो है प्रदेश में 8,000 लेखपालों की ज़रूरत है, तो उसे पूरा करना है, जिसको लेकर के आपने न्यूज़पेपर भी देखा होगा, जो कोई काफ़ी एक हफ्ते पहले ही आपको देख लिया होगा, मैंने बताया था, उसमें दिया हुआ था। तो आप लोगों का कार्य चल रहा है, तो आप सभी अपने डॉक्यूमेंट्स को बिल्कुल कंप्लीट रूप से तैयार रखेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। जो भी छोटी मोटी इशू है तो आप कमेंट करके जो बताएं, मैं आपको बताऊंगा, रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक है, कि कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको बताना जरूरी है, बता भी सकते हैं। बाकी ज़्यादा देखिए, नेम में किसी की स्पेलिंग मिस्टेक है या फादर्स में नेम में मिस्टेक है, आपके नेम में मिस्टेक है, तो देखिए आप लोग बिल्कुल भी इतना घबराने की जरूरत नहीं है। उसके लिए एफिडेविट होता है, तो एफिडेविट आप बनवा सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड आप एफिडेविट बनवा लीजिए, उसे अटैच कर दीजिएगा। बाकी जो भी अन्य डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स कब के मान हो, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट होता है, ईडब्ल्यूएस वाले हो गए, ये सारे डॉक्यूमेंट्स काफ़ी ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपके रजिस्ट्रेशन के लास्ट डेट, जो आपकी लास्ट डेट होती है, लास्ट डेट से पहले का आपके पास होना चाहिए। जब एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उसके लास्ट डेट से पहले का ही होना चाहिए। ठीक है, चाहे एक दिन पहले का ही क्यों ना हो, यानी कि उससे पहले कभी का भी हो चल जाएगा। ठीक है, उसमें डेट मेंशन होती है, क्योंकि अब नया आपने बनवाया होगा तो बहुत ही मुश्किल है चलना, लेकिन फिर भी आप नहीं है तो फिर अटैच करना ही पड़ेगा। आपके पास समय अभी है तो आप करेक्शन करवा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम है तो अभी सही करवा लीजिए। ठीक है, ताकि प्रॉब्लम वहां ना हो कि भाई आपके अच्छे खासे मार्क्स हैं और आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही रिजेक्ट कर दिया जाए, तो ऐसा ना हो। ठीक है, तो हाँ, डीवी जहां तक बात है, डीवी स्किप के लेकर के तो काफ़ी लोगों ने हद तक स्किप किया है, जिसकी वजह से कट ऑफ काफ़ी कम जा रही है। जो मैंने आप सभी को एक्सपेक्टेड काफ़ी सटीक कट ऑफ बताई थी, बिल्कुल वही कट ऑफ अभी भी है। ठीक है, वो फिर से मैं बता देता हूँ कि अगर आप यूआर से है तो 79। ठीक है, आप हैं तो आप बिल्कुल अपने आप को मान लीजिए कि आप सिलेक्ट हो, बस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको रिजेक्ट ना किया जाए, इसीलिए आप बिल्कुल तैयार रहेंगे अपने स्तर से। और ओबीसी की अगर हम बात करते हैं तो ओबीसी का 78 और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स का 77.5। ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, ये चीज़ ध्यान रखना कि यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, ये चीज़ें ध्यान में रख लीजिएगा। और एससी कैटेगरी जो होती है, एससी कैटेगरी में, तो एससी कैटेगरी में क्या होगा, तो एससी 75। ठीक है, तो इन सारी बातों को आपको ध्यान रखना है। बाकी एसटी कैटेगरी जो है आपका 68.5 के आसपास है, तो आप फिर भी सेफ हो। ठीक है, और फिजिकल हैंडीकैप्ड वाले जो परेशान थे, मैं उनको अगर बताना चाहूँगा तो विकलांग वाले जो हैं कैंडिडेट्स, तो उनके लिए विकलांग वर्ग के लगभग 65 के पास होना चाहिए, तो बिल्कुल आप अपने आप को सेफ मान के चल सकते हैं। ठीक है, और एक्स सर्विसमैन का भी नियर अबाउट मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि 73
ऐसी प्रकार से होना चाहिए, यानी कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो सिलेक्ट किया गया जितने मार्क्स हैं उससे कम 1.5 से 2 नंबर अधिक होने चाहिए। ठीक है, तो आपको डीवी के लिए अपडेट थी तो मैंने आपको दिखा दिया है। तो कोई रिमार्क जो मतलब मैंने लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीवीपी रिमार्क का मतलब ये है कि कोई इश्यू ना हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, क्योंकि आपको रिमार्क लग जाएगा कि ये प्रॉब्लम की वजह से आपको रिजेक्ट किया जाए तो रिमार्क ना लगे, इसीलिए आप सभी पहले से ही उसको सही करवा लीजिए। ठीक है, बाकी जैसे ही कोई अपडेट मिलती है इससे संबंधित मैं आप सभी तक इस चैनल के माध्यम से पहुंचाता रहता हूं। बाकी चलिए मिलेंगे अगली इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।